बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। 24 घंटे में 49 आम लोगों की मारे जाने की जानकारी है। या साथ ही एक और इंफॉर्मेशन वो ये कि युद्ध विराम को लेकर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो जिस वक्त गाजा में इजरायल की बमबारी तेज है, उस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में है। नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात और बात दोनों कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान पर एक और हमला करने के लिए ट्रंप से अनुमति लेने अमेरिका पहुंचे थे। रिपोर्ट तो यह भी है कि इजरायल ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का दूसरा राउंड लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को हमले की अनुमति देंगे? क्या नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होगा और ईरान पर हमले का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा? डिनर टेबल पर ट्रंप के सामने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि ईरान के एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन इजरायल के लिए कैंसर के 2 ट्यूमर की तरह थे। इजरायल और अमेरिका ने इस ट्यूमर को खत्म कर दिया है, लेकिन अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो ये फिर से उभर सकते हैं। नेतन्याहू और उनकी सेना को जो रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक ईरान का एटमी मिशन फिर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि इजरायल एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे, ट्रंप से मुलाकात की, उनके साथ डिनर किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर फिर हमला करने की अनुमति मांगी। न सिर्फ अनुमति मांगी, बल्कि हथियार और हमले में साथ भी मांगा है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को हमले की अनुमति देंगे? क्या ईरान पर हमले में अमेरिका इजरायल का साथ देगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू के इजरायल वापसी के बाद ईरान पर हमला होने वाला है? ये तमाम सवाल तब उठने लगे जब रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू और उनकी सेना ने ईरान पर नए सिरे से हमले का प्लान फाइनल कर लिया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट है कि इजरायल ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल न सिर्फ अमेरिका से ऑपरेशन की अनुमति, बल्कि ऑपरेशन में उसका सहयोग भी चाहता है। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इजरायल को जल्द ही हमले की अनुमति दे सकता है। इसके बाद इजरायल ईरान के एटमी कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। लेकिन इजरायल और अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को बमबारी में खत्म नहीं कर सकते। तो सवाल यही है कि अगर इजरायल ने फिर से हमला किया तो ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को कैसे खत्म करेगा? क्या ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजरायल और अमेरिका ने नया प्लान तैयार कर लिया है? सवाल यही है कि ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह करने का नया फॉर्मूला क्या हो सकता है? असल में ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड एटमी सेंटर हैं। इनके नाम है फोर्दो, इस्फहान और नतांज। ईरान का 90% परमाणु मिशन इन्हीं तीनों सेंटर्स से चलता है। ये तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर जमीन में 300 फीट या उससे भी ज्यादा नीचे मौजूद हैं। तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 से तबाह करना असंभव यानी कि नामुमकिन है। अमेरिका पिछले हमले में ऐसा करके देख भी चुका है। अमेरिका के GBU-57 बम कारगर नहीं रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि इजरायली सेना अब इन तीनों एटमी सेंटर में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इजरायल की तरफ से इस बाबत कई बयान भी आ चुके हैं। माना जा रहा है कि अब इजरायली सेना तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में घुसकर ईरान के एटमी मिशन का खात्मा कर सकती है।
ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों को तबाह करने का एक ही तरीका है और वो है ग्राउंड ऑपरेशन। ऐसे में इजरायली सेना गाजा की तरह ही ईरानी अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में दाखिल होकर हमला कर सकती है। अमेरिका इजरायल को हमले की अनुमति किसी भी वक्त दे सकता है। इसका संकेत उस वक्त मिला जब अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की नई खेप देने की घोषणा कर दी। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि इजरायली एयरबेस को अपग्रेड करने के लिए ट्रंप प्रशासन भारी भरकम फंड देने जा रहा है। 12,850 करोड़ रुपए के अमेरिकी फंड से इजरायली एयरबेस हाईटेक और सुरक्षित बनाए जाएंगे। ट्रंप ने अब तक इजरायल को हमले की अनुमति नहीं दी है। दरअसल ट्रंप युद्ध में जाने के बजाय ईरान से ऐसी डील करना चाहते हैं जिससे वो भविष्य में परमाणु हथियार ना बना सके। डिनर टेबल पर ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने अपनी बात खोलकर रखी। सुना आपने, ईरान अगर समझौता करता है तो अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने ये बात तब कही जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति भले ही बातचीत की बात कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि ईरान इजरायल और अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं करेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। ईरानी राष्ट्रपति ने इजरायल और अमेरिका को लेकर नरम रुख अख्तियार किया तो ईरान की संसद में सांसदों ने पेज़ेश्कियान को घेर लिया। ईरानी सांसदों ने साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने नरम रुख रखा तो महाभियोग लाकर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। जाहिर है ईरानी हुकूमत पर इजरायल के खिलाफ कड़े एक्शन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव की वजह से ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन हूती को एक्टिव कर दिया है। ईरान के आदेश के बाद हूती ने इजरायल की धरती को दहलाना शुरू कर दिया है। हूती ने न सिर्फ इजरायल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया बल्कि लाल सागर में एक जहाज को भी जला दिया। हूती ने आने वाले वक्त में हमले तेज करने की धमकी दे दी है। जाहिर है अगर इजरायल ने ईरान पर फिर से हमला किया तो ईरान उसके खिलाफ कई फ्रंट खोल देगा। ईरानी सेना के साथ साथ हूती, हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस इजरायल पर बारूदी बरसात शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।